Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजनीति में मेरे खिलाफ रहता ही तो संजोग बस हमारे कलीग जो हैं उन्हीं का बेटा आ गया है। ये एक संजोग है, बेटी है, इसलिए लोगों को लगता है कि भाई अशोक जी की बेटी है तो इसमें दाएं बाएं करना ठीक नहीं है। हम सबको लगता है कि और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से 5 मिनट मिल करके जब अपने आप को बिटिया बिलवा ली तो जब पार्लियामेंट में जाएगी तो निश्चित रूप से समस्तीपुर ये कुछ काम करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, इनकी बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की उम्मीदवार हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? अच्छा चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी के दरभंगा के कार्यक्रम के बाद न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बल्कि पूरे समस्तीपुर में लोगों में एक उम्मीद जगी है और हम समझते हैं कि कैंडिडेट ने मेहनत करके अपने व्यक्तित्व का भी कुछ वोट बनाने का काम किया है। लेकिन आपका जो मुकाबला है यहाँ आपके कैबिनेट कॉलीग के बेटे के साथ है, सनी हजारी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ये दोनों जो आप मंत्रिमंडल में आप लोग हैं शामिल और एक दूसरे के सामने आमने सामने यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, राजनीति में वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैबिनेट कलीग जो हैं वो हमारे खिलाफ में हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि कोई ना कोई राजनीति में मेरे खिलाफ रहता ही तो संजोग बस हमारे कलीग जो हैं उन्हीं का बेटा आ गया है। ये एक संजोग है। जिस पार्टी को हमने 17 साल 10 साल मोटा मोटी 7 साल पहले 8 साल पहले छोड़ दिया, इस पार्टी के कांग्रेस हम अध्यक्ष रहे हैं ना, उसी पार्टी से वो टिकट लेकर के आए हैं। और एक तो है कि हमको उनके टिकट मिलने से प्लस पॉइंट ये हो गया कि जितने कांग्रेसी हैं पहले से भी हमसे जुड़े हुए थे समस्तीपुर के, वो सब साथ हो गए। जो लोग उम्मीदवार थे, डॉक्टर अशोक कुमार जो ट्रेडिशनली लड़ते थे, बालेश्वर राम जी के बेटा हैं और उनका पुत्र नीतीश जी की सभा में एक रविदास समाज से आते वो ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो एक हमारा प्लस हुआ। और मतलब कांग्रेस के बहुत से साथी भीतर भी हमको मदद कर। कांग्रेस अध्यक्ष रहने का फायदा जेडीयू में मिल रहा है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध जब आप किसी से बना लेते हैं और अच्छे से आपका भाव रहता है तो लोग जब आपसे प्रभावित रहता है तो व्यक्तिगत मदद तो करता ही है ना। अगर बेटी नहीं रहती, शायद हम खुद रहते तो हमको मदद नहीं करते लोग, लेकिन क्योंकि बेटी है इसलिए लोगों को लगता है कि भाई अशोक जी की बेटी है तो इसमें दाएं बाएं करना ठीक नहीं है, तो वो एक फ़ायदा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता, अब सबसे बड़ा है एक और समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई है यहाँ पर कि देश के प्रधानमंत्री को बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जनता दल यूनाइटेड की पूरी ताकत लगी हुई है कि अशोक चौधरी की बेटी है, नीतीश जी के करीबी की बेटी है, तो पूरी जनता दल यूनाइटेड की ताकत लगी हुई है। लोजपा यहाँ पूरी ताकत से लगा हुआ है कि उसके कैंडिडेट का सिंबल है, हाँ उसके कैंडिडेट का सिंबल है। और चिराग जी का, पूरे पासवान समाज के लोग पूरा, मतलब लोजपा जो इंटैक्ट जो यहाँ पर है पहले से ट्रेडिशनल है, वो पूरी का पूरा लोजपा जो लगा हुआ है कि ये हमारा सिंबल पर उम्मीदवार मेरा आया है। तो ये इस कॉम्बिनेशन जो है पूरे बिहार में सिर्फ समस्तीपुर में ही बन पाया है। अदरवाइज क्या है कि कभी कहीं भाजपा नाराज है तो कहीं जनता दल यूनाइटेड के लोग नाराज हैं, कहीं लोजपा के लोग, तो ये तीनों जो पार्टी है और हम और उपेंद्र कुशवाहा जी के लोग तो है ही हैं लगे हुए, लेकिन ये जो तीनों बेस हमारा पार्टी का है वो तीनों इसीलिए लगा हुआ है। चलिए, तो मतलब चीज़ें आपके पक्ष में बता रहे हैं, आप दिख रही है। मुख्यमंत्री जी का क्या, नीतीश जी, क्योंकि आप तो दोनों उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो उनका क्या रुख है? हालांकि वो भाषण में अपने बोलते हैं, नहीं। लेकिन वैसे अगर व्यक्तिगत ऐसा है कि हम 2020 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रोज के दिन के, वो आप लोग भी जानते हैं जितने पत्रकार हैं, मतलब मैं समझता हूं कि माननीय नेता का जितना प्यार और आशीर्वाद हमको मिला है शायद बहुत कम लोगों को उतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। और नीतीश जी से हमारी रोज बात होती है, रोज मतलब रोज, फ़ोन पर जब बाहर रहते हैं तो फ़ोन पर बात करते हैं, निश्चित रूप से उनका रोज़ आशीर्वाद लेते हैं। तो नीतीश जी का, और नीतीश जी ने आके अपनी बात कह भी दी है। अब आज नीतीश जी आने वाले थे लेकिन वेदर ऐसा हो गया है
लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माननीय नेता बाय रोड ही आ जाए, अगर उनकी तबीयत ठीक रहे तो। लेकिन पूरी तरह से पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरा एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, और हमको लगता है कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जो लोगों को उम्मीद है उससे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। इसका सबसे बड़ा ये भी है कि आपके जो महेश्वर हजारी हैं खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये खुल के आते भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुल के देखिए, ऐसा है ना कि एंटी इंकम्बेंसी भी होता है ना। अब प्रमुख हैं वो जो उम्मीदवार हैं, तो उनके प्रखंड में लोग उनसे नाराज़ हैं, खुद एमपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो वही कोई बहुत बड़ा काम ऐसा अचीवमेंट वाला कि तो उस तरह का भी बहुत सी बात है। तो कोई हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी दिक्कत है। शांभवी का चेहरा कितना मतलब मायने रखता है इस चुनाव में? इस चुनाव में शांभवी, शी हैज़ क्रिएटेड हर ओन पर्सनालिटी। एक होता है कि कैंडिडेट जो है अपना व्यक्तित्व, बोलने का तरीका, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, तो उससे उसने अपनी पर्सनालिटी को निखारा है इस एक महीने में, और लोगों को लग रहा है, लोगों में उम्मीद जगी है कि ये कुछ करना चाहती है, ये कुछ बोलना चाहती है। तो हम सबको लगता है कि, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से 5 मिनट मिल करके जब अपने आप को बिटिया बिलवा ली, तो जब पार्लियामेंट में जाएगी तो निश्चित रूप से समस्तीपुर ये कुछ काम करेगी। एक और भी आप पर ये लगता है कि आप बाहरी हैं, बाहर से आए हैं। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे रामदेव राय कर्पूरी ठाकुर जी को हरा दिए, वो कहाँ के थे? मंजय लाल यहाँ से एमपी हुए, वो कहाँ के थे? अगर समस्तीपुर का इतिहास उठा के देखिएगा, सब बाहरी ज़्यादा लोग हैं। जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से लड़े, वो कहाँ से थे? नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बनारस आ गए, वो कहाँ के थे? क्या बोलते हैं, हमारे बहुत से लीडर जो हैं वो इधर से बगल से लड़ते हैं, वो माने नहीं रखता है। भीतरी बाहरी का कोई माने नहीं है। ये तो क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं था तो उन्होंने लोकल और बाहरी का दिया। एजेंडा तो ये है ना कि बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट यू आर गेटिंग फॉर द कंस्टिट्यूएंसी। बिहार सरकार की जो बजट का प्रावधान है उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पर्यटन विभाग से, रोड विभाग से, ऊर्जा विभाग से, ग्रामीण विकास विभाग से आप कितना पैसा अपने समस्तीपुर को, उस बजट का कितना % लेके आते हैं एक साल में? केंद्रीय योजनाओं का कितना प्रतिशत लेके आते हैं? अगर देश में 200 स्टेशन बन रहे हैं तो उसमें एक समस्तीपुर भी हो, ये झील होना चाहिए ना, तब आप जाके समझते। वैसे तो आप तो घर भी खरीद लिए हैं। नहीं, घर क्या, हमारे जो समधी जी हैं आचार्य किशोर कुमार, उनका ससुराल विभूतिपुर है, तो बाहरी कैसे हैं? देयर आर लॉट ऑफ लिंक्स। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं कि आपके मंत्रिमंडल के कलीग जो महेश्वर हजारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन धर्म को तोड़ा है, तो कार्रवाई होना चाहिए उन पर? नहीं, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री का है। ये पूरा प्रोग्रेटिव हमारे लीडर का है, और नेता उचित समय में जो उचित होगा वो करेंगे, और हमको पूर्ण विश्वास है कि ये गलत है। जब विचारों की लड़ाई होती है तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्य और निष्ठा, और जहाँ पर विचार है, अगर भाई भतीजा भी तुम्हारे विचार के खिलाफ खड़ा है तो उसकी परवाह नहीं करो। यही गीता का सार है। तो अगर हमारी बेटी अगर दूसरे पॉलिटिकल अलायंस से होती तो मैं कभी प्रचार में नहीं आता। भले उनके ससुराल के लोग करते, बाकी लोग करते, लेकिन मैं कभी नहीं प्रचार में आता। ये एथिक के खिलाफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।